हाँ जी बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मीनिंग ऑफ कंज्यूमर क्या होता है बच्चों। इसमें वाइड डेफिनेशन दे रखी है। इन्होंने कंज्यूमर ऑफ गुड्स अलग से बताया हुआ है, कंज्यूमर ऑफ सर्विस अलग से बताया हुआ है। तो कंज्यूमर ऑफ गुड्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड पर्सन हु बायज गुड्स फॉर कंसिडरेशन, जिसने गुड्स खरीदे हैं कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन मतलब उसके बदले में उसे कुछ देना पड़ेगा, वेदर इन कैश और इन काइंड। या तो इवन वो कंसिडरेशन पे कर चुका है तब भी वो कंज्यूमर कहलाएगा। अगर वो गुड्स यूज कर रहा है और उसे प्रॉमिस किया कि मैं पैसे दे दूंगा, प्रॉमिस कैसे किया जाएगा? ऑब्वियसली बिल ले लिया है और साइन कर दिया कि हाँ जी मैं पैसे दूंगा आपको, तो प्रॉमिस भी कर दिया तब भी वो कंज्यूमर कहलाएगा। कुछ पैसे दे दिए और बाकी कुछ पैसे हम कुछ टाइम बाद देंगे तब भी वो कंज्यूमर कहलाएगा। या फिर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट में खरीदे हैं, जैसे ईएमआई में, जैसे आप लोग गाड़ी फाइनेंस करा लेते हो बैंक से, तो या फिर कोई भी ईएमआईज में करवा लेते हैं। हम आजकल कंपनीज भी ईएमआईज में आपको गुड्स दे देती है, तो ये भी वो बंदा भी कंज्यूमर कहलाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड कंज्यूमर क्या कौन सा आ जाएगा? अगर मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड की गाड़ी ली है, आप अपने फ्रेंड की अप्रूवल से उसकी गाड़ी आप यूज कर रहे हो और आपको मान लो कुछ डैमेज हो गया, तो आप भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी अगर आपने जिस बंदे ने बाय किया था गुड्स, उसकी अप्रूवल की से आप कर रहे हो यूज, तो आप भी कंज्यूमर कहलाओगे। लेकिन यहां पे कंज्यूमर कौन नहीं आएगा? जो मैंने रेड लाइन से लिखा है, कंज्यूमर डज नॉट इंक्लूड पर्सन हु बायज फॉर रीसेल। यानी अगर आपने गुड्स खरीदे और आगे रीसेल के लिए खरीदे हैं या फिर और एनी अदर कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदे हैं, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। यानी यहाँ पे कंज्यूमर मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर। चाहे उसने, आप पढ़िएगा मेरे साथ, याद होगा, इट इंक्लूड पर्सन हु बायज गुड्स, इट इंक्लूड पर्सन हु बायज गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड, जहां पे हो चुकी है या प्रॉमिस की गई है या पार्टली पे कर दी गई है, पार्टली प्रॉमिस किया है, और एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इट ऑल्सो इंक्लूड पर्सन हु यूज गुड्स अदर देन बाय विद द अप्रूवल ऑफ बायर। कंज्यूमर डज नॉट इंक्लूड पर्सन हु बायज फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। सीधी सी बात है, आपने गुड्स खरीदे हैं कंसिडरेशन पे, या तो आप दे चुके हो या देनी है आपको, या प्रॉमिस किया है, या पार्टली पे कर चुके हो, पार्टली प्रॉमिस कर दिया है, या फिर आपको कोई डेफर्ड सिस्टम में खरीदी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप कार खरीदते हो अंडर फाइनेंस सिस्टम, या फिर कोई ईएमआई में खरीदते हो। इसमें आपका, अगर आप यूज करते हो अपने गुड्स विद द परमिशन ऑफ बायर, तब भी आप कंज्यूमर हो। लेकिन अगर आपने रीसेल के लिए खरीदे हैं या कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदे हैं, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। हाई जो मीनिंग हो कंज्यूमर फॉर कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। सेकंड पार्ट कंज्यूमर का पहला था कंज्यूमर ऑफ गुड्स, अब सेकंड पार्ट है कंज्यूमर सर्विसेज। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस आपको गुड्स या सर्विस कर देना है। इट इंक्लूड्स एनी पर्सन, कोई भी, हु हायर्स मतलब किराया पे, जैसे हम टैक्सी हायर पे लेते हैं, और अवेल एनी सर्विसेज, जैसे आप मेरी सर्विस अवेल कर रहे हो, ट्यूशन क्या कहते हैं, आप वीडियोस देख रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, फॉर कंसिडरेशन, प्राइस के लिए, विच हैज़ बीन पेड, जो आपने पे कर दिया, जैसे वहां पे था पे कर दिया, या प्रॉमिस किया पे करने के लिए और प्रॉमिस्ड, या पार्टली पे कर दिया और पार्टली प्रॉमिस किया, या फिर और एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब आप सोचोगे यहाँ पे सर्विस कैसे, एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जैसे आपने जो फीस दी इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो अकाउंट्स की, तो कि हम इतने इतने महीने बाद देंगे। या फिर हम और एग्जांपल टैक्सी फॉर टूरिस्ट कंपनी ले लेते हैं। टूरिस्ट कंपनी वाले कहते हैं कि आप जैसे ट्रैवल करोगे, आपको इतने पर किलोमीटर के आपसे पर डे या 2-3 दिन बाद, 3 दिन बाद आप इतने देते रहना, तो दैट इज टैक्सी फ्रॉम अ टूरिस्ट कंपनी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कोई या फिर आपने इंस्टॉलमेंट बांध ली, जैसे आपने ट्यूशन फीस में आपने इंस्टॉलमेंट बांध दी, ऐसे टैक्सी वालों को भी आपको पर किलोमीटर के आपसे देना पड़ता है, तो उसके अंदर भी सिस्टम मान लिया कि 2-2 महीने बाद दे दिया जाएगा। इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस व्हेन सच सर्विस आर अवेल्ड विद द अप्रूवल ऑफ द हायरर। फॉर एग्जांपल जो कि अगर मान लो आपके फ्रेंड ने सर्विस ले रखी है, मान लो एक किराए पे टूरिस्ट कंपनी से 30 डेज के लिए सर्विस ले रखी है, 10 डेज के लिए आपके फ्रेंड ने कहा कि ये टैक्सी मेरे को दे दो, या फिर शाम के टाइम में मैं यूज़ कर लूँ, हमने कहा कर लो कोई बात नहीं। तो अगर आप भी कंज्यूमर बन गए हो, कंज्यूमर सर्विस बन गए, यानी कि आपके फ्रेंड ने हायर की और उसकी परमिशन से, उसकी अप्रूवल से अब आप वो टैक्सी की सर्विस आप ले रहे हो, तो आप भी कंज्यूमर कहलाओगे। इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पस। लेकिन अगर आप जो सर्विस किसी ले रहे हो और वो कमर्शियल पर्पस के ले रहे हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कहते हैं आपकी टूरिस्ट एजेंसी है, लेकिन आपके पास इस समय एक टैक्सी कम है और आपके पास किसी ने टैक्सी हायर की, लेकिन आपके अभी टैक्सी आपके पास सारी गई हुई थी कहीं ना कहीं, तो आपने किसी दूसरी
कंपनी से दूसरी टैक्सी सर्विस से लेकर उसको आगे प्रोवाइड कर दी और बीच में अपना प्रॉफिट कमा लिया, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। यानी कि ए ने, इसका एग्जांपल ये है कि ए ने ना, ए एक टूरिस्ट कंपनी है जो टैक्सी किराए पे देती है, बी भी टूरिस्ट कंपनी है जो किराए पे देती है, और सी अल्टीमेट कंज्यूमर है। इसने बी को अभी टैक्सीज के पास उसकी सारी गई हुई थी, तो इसने इससे टैक्सी लेकर इनको दे दी और बीच में अपना प्रॉफिट भी कमाया, तो ये बी कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, सी कंज्यूमर कहलाएगा, बी कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। यानी अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो सर्विस, तो आप कंज्यूमर नहीं हो।